नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। DSSB TGT के पाठ्यक्रम के अंतर्गत संस्कृत के विदुर नीति विषय पर अपना अध्ययन हो रहा है, जिसमें 12 श्लोकों पर अपना अध्ययन हो चुका है। पिछले 12वें श्लोक में हमने देखा था कि विदुर जी कहते हैं कि घर में किस व्यक्ति को कौन सा कार्य सौंपना चाहिए। तो उन्होंने बताया था कि पिता को अंतःपुर की रक्षा का कार्य सौंप दें, माता को रसोई घर का काम सौंप देवें, गायों की सेवा का कार्य अपने समान किसी व्यक्ति को दे देना चाहिए, कृषि का कार्य स्वयं देखना चाहिए, व्यापार का व्यवहार नौकरों के हाथ में सौंप देना चाहिए। और अंत में कहा था कि ब्राह्मणों की सेवा इत्यादि से संबंधित कार्य है वह अपने पुत्र को सौंप देना चाहिए। अब आगे आज 13वें श्लोक की जो अंतिम लाइन है और 14वें श्लोक की प्रारंभिक लाइन, उसमें विदुर जी कहते हैं कि किससे क्या उत्पन्न हुआ है। बहुत छोटा सा श्लोक है, विशेष कुछ नहीं है। चलिए देख लेते हैं। अभ्योग निर्ब्रह्मतः छत्र मस मनोलोह मुत्थितम तेसाम सर्वत्र गम तेजः स्वासु योनिषु साम्यति। क्या कह रहे हैं? अदभ्योग निहिर ब्रह्मतः। इसका संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा? अद्भ्यः अग्नि ब्रह्मतः। क्या आएगा इसका संधि विच्छेद? अद्भ्यः प्लस अग्नि प्लस ब्रह्मतः। अद्भ्यः अग्नि और ब्रह्मतः, ये तीन शब्द इसमें से निकलेंगे। तो अद्भ्यः का क्या अर्थ होगा? अद्भ्यः अर्थात जल से। अद्भ्यः का अर्थ क्या होगा? जल से। जल से अग्नि ही माने अग्नि उत्पन्न हुई है। अद्भ्यः अर्थात जल से अग्नि ही उत्थितम अर्थात उत्पन्न हुई है। जल से अग्नि उत्पन्न हुई है। और क्या कह रहे हैं? ब्रह्मतः अर्थात ब्राह्मण से, क्षत्रम अर्थात क्षत्रिय, उत्थितम अर्थात उत्पन्न हुआ है। जल से अग्नि की उत्पत्ति हुई है, जल से अग्नि उत्पन्न हुई है, और ब्राह्मण से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, अर्थात ब्राह्मण से क्षत्रिय पैदा हुआ है। और क्या कहते हैं? अस्मनः। अस्मनः कौन सा शब्द है? अस्मनः। अस्मनः अर्थात पत्थर से। अस्मनः अर्थात पत्थर से। तो पत्थर से लोहम उत्थितम, लोहे की उत्पत्ति हुई है। पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई है। तो तीन बातें यहां आई हैं। अद्भ्यः अग्नि ही अर्थात जल से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मतः क्षत्रम अर्थात ब्राह्मण से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। और अस्मनः लोहम पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई है। उत्थितम अर्थात उत्पन्न हुआ है अथवा उत्पत्ति हुई है। आगे क्या कहते हैं? तेसाम माने उनका, या उनसे उत्पन्न हुआ। जो तेज, ठीक है ना, तेज है, उनसे उत्पन्न हुआ जो तेज है, उनसे उत्पन्न हुआ जो प्रकाश है, उनसे उत्पन्न हुई जो दीप्ति है, वो कह रहे हैं स्वासु योनिसु साम्यति। भाई अपनी अपनी योनि, योनि अर्थात क्या होता है? उत्पत्ति स्थान। वह अपने अपने उत्पत्ति स्थान में साम्यति अर्थात शांत हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं? जल से अग्नि उत्पन्न हुई है, ब्राह्मण से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है, और लोहे और पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई है। तो इनसे जो भी तेज अर्थात प्रकाश उत्पन्न होता है वह स्वासु अर्थात अपनी अपनी, योनिसु अर्थात योनि में जाकर, उत्पत्ति स्थान में जाकर साम्यति अर्थात शांत हो जाता है।
ठीक है ना। चलिए, सरल अर्थ था, विशेष कुछ नहीं है। अन्वय से देख लेते हैं। अद्भ्य अर्थात जल से, अद्भ्य अर्थात जल से। अग्नि अर्थात अग्नि उत्पन्न हुई है। ब्रह्मता अर्थात ब्राह्मण से। क्षत्रम अर्थात क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है। अस्मना अर्थात पत्थर से। लोहम उत्थितम, लोहा उत्पन्न हुआ है। तेसाम तेजः उनका तेज। श्वासु योनिषु साम्यति, अपनी अपनी योनि में जाकर के शांत हो जाता है। शब्दार्थ देखते हैं। अद्भ्य अर्थात जल से। ब्रह्मतः अर्थात ब्राह्मण से। क्षत्रम अर्थात क्षत्रिय। अस्मनः अर्थात पत्थर से। उत्थितम अर्थात उत्पन्न हुआ है। साम्यति अर्थात शांत हो जाता है। अर्थ देख लेते हैं। सेवकों द्वारा वाणिज्य व्यापार और पुत्रों के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा करे। जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय और पत्थर से लोहा पैदा हुआ है। इनका तेज सर्वत्र व्याप्त होने पर भी अपने उत्पत्ति स्थान में शांत हो जाता है। चलिए, तो ये जो अर्थ था, ये तो 13वीं पंक्ति की प्रारंभिक लाइन जो अपन ने पिछली वीडियो में देखी थी वो है। तो वहां जो उन्होंने कौन सा कार्य किसको सौंपना चाहिए इसकी प्रेरणा दी थी, और वास्तव में आज जो हमने श्लोक देखा वो यहाँ से यहाँ तक उसका अर्थ है कि जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय और पत्थर से लोहा पैदा हुआ है। इनका तेज सर्वत्र व्याप्त होने पर भी अपने उत्पत्ति स्थान में जाकर के शांत हो जाता है। इस प्रकार से आज के इस श्लोक पर अपनी चर्चा होती है। कल 14वें श्लोक के ऊपर अपनी चर्चा होगी। जय हिंद।